शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूँ। एकम का श्राद्ध जिसका होता है, सभी पूर्वजों का उद्धार हो, ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पितरों की बेटियां स्वधा के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। आपके गर्भ में अगर भगवान ने संतान दी है तो संतान देने वाला भी भोलेनाथ, और गर्भ में संतान को 9 महीने तक स्वस्थ रखने वाला भी। 9 महीना अगर गर्भ में संतान है तो उसको स्वस्थ रखने वाला भी भोलेनाथ। इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना है। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है। जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। 3 पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान, कुत्ता, ये 2 ऐसे होते हैं जिनको 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और स्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान
पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्ववान होता है, प्राप्त होता रहता है। एक कौवा, एक श्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है, कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। 3 पक्षी, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य हैं, जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं, जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं। पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। महाराज फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए था। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। कुत्ता, गाय और हाथी। श्वान को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि श्वान पितरों को अपना भाग प्रदान कर देता है, श्वान रखता नहीं है, चुका देता। फिर 3 जलचर है महाराज जो पितरों के तुल्य हैं, मछली, कछुआ और नाग। पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है, मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त होता है। कछुआ श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर जाता है। और महाराज नाग, वो भी पितरों के तुल्य माना। इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया है। भगवान शिव ओगरदानी बट का वृक्ष के रूप में ब्रह्मा को बना देते हैं और शंकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वर्णन किया। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र का अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ। पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ,
पितृपक्ष में बन सके। तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है, तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदु को तारने वाली नहीं है, इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता, श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए। यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी, यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले, और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। श्राद्ध पक्ष में घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ा जप लिया करो। शंकर अच्छे अच्छे पितरों को, पूर्वजों को तार देते हैं। शिव, किसी भी देवताओं की कथा में सुना कि इन देवता का प्रेतों से पाला था? कभी सुना आपने कि भगवान विष्णु की शादी जब माता लक्ष्मी जी से हुई, भगवान कृष्ण का विवाह जब रुक्मणी जी से हुआ, राम जी का विवाह जब माता सीता जी से हुआ? किसी ने सुनाया हो तुमको कि उसमें भूत गए थे, प्रेत गए थे, डाकनी गई सी, पिशाचिनी गए, चुड़ैल गई, कोई गया भूत प्रेत? अरे बोलो तो सरी, नहीं गया नहीं। केवल एक देवता ऐसे हैं जिनकी शादी में भूत भी गए, ने प्रेत भी गए, ने डाकनी, ने पितर, ने ये देव, ने वो देव, सब आ गए। शंकर भगवान ने किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया अपने जिंदगी में। मान लो
कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, गंगा जल, थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, अब ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ कर। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम लेकर कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर, पर साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटेगा सब काम।